चलिए भाई, देखिए आज हम आपको गणित का पहला चैप्टर समझाते हैं। इससे पहले हमने आपको इसके फॉर्मूले बताए थे, तो अब देखिए आप जरा इसके क्वेश्चन, इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, तो आज उन्हें हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं मात्र अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड करना, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड करना। जैसे हमें दे दिया 140 दिया है, हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे आप निकाल के आए पहले से 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो हमें मात्र इसके करने होते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4, पंजे 20, सत्ते 140। तो ये जितने भी जो है ना इसकी पावर बनी वो पावर लिख दीजिए अब आप, और ये आपके पास हो इसके अभाज्य गुणनखंड। केवल हमें इतना ही इसमें करना होता है। इसी प्रकार से हमें दिया है, जैसे कि जाना एक क्वेश्चन और दिया है ये, हाँ फिर दिया हमें, जैसे इन्होंने दूसरा क्वेश्चन है 3825। इसके भी हमें इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कर दीजिए आप, करके बताइएगा। 38 25, तो ये 5 से कटेगा, 5 की 5 सत्ते 35, यहाँ बचा हमारे पास 30, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। 5 से काटे 5 एकम 5, 2 पंजे पंजे 25, 5 तिया 15, 3 से कट रहा 3 पंजे 15, 3 एकम 3 से काटे 3 से ही कटे तो 17, 17 की 11, तो ये है ना। तो अब आप देखिए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17, तो ये हो गया 3 गुना 5 का और गुना 17। तो ये इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। इसके बाद आप जो है ना, इसमें आपके पास और भी हैं, जैसे आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना। तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया है एक क्वेश्चन आपका इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने को। जैसे 26 दिया है हमें और एक दिया है 91, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो 26 है, 26 के आप फैक्टर कर लीजिए। देखिए कैसे करते हैं हम। 26 के 2 से हमने काटा, 2 से 13 गुनी 26, इसके फैक्टर हो गए 13 गुना 2। फिर इसी तरह 91 के हो गए, 91 के कर दीजिए आप, 91 के हैं। तो 7 एकम 7, 7 21, तो ये आ गया 7 गुना 3 13। तो इसका एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है वही, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। फिर इसी तरह निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे है एचसीएफ। तो निकाल दीजिए आपसे 26 और गुणा 91 और बटे 13, तो उसे काटने से 13 है, तो 13 से काटा 13 दूनी 26, तो 91 है और गुना 2, तो ये 182 इसका एलसीएम। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हैं। देखिए